Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explaining you the chapter The Tiny Teacher for class 7 from An Alien Hand. Now let us start our chapter. Name the smallest insect you have seen. ऐसे सबसे छोटे कीड़े का नाम बताओ. एंड द वाइजेस्ट, जिसको आपने देखा हो और जो सबसे छोटा हो और सबसे बुद्धिमान हो. इज़ इट फ्लाई, क्या वह मक्खी है? नो इट इज़ नॉट, नहीं मक्खी नहीं है. इट द मॉस्किटो, क्या वह मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, नहीं वह मच्छर भी नहीं है. देन इट मस्ट बी द वॉर्म, क्या वह एक केंचुआ अवश्य होगा? नो नन ऑफ दीज, नहीं ये वह भी नहीं है. इट इज़ द आंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. वह कीड़ा चींटी है, सबसे छोटा है, सबसे आकार का, सबसे समझदार है. द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू. हम में से सभी ने चींटी के जीवन की गाथा लगभग झूठी लगती है, हम सभी को झूठी लगती है. बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स. लेकिन ये बात भी सही है कि लोग जो है चींटी को पालतू बनाकर अपने दैनिक जीवन में यानी हम रोज़ाना उसको बहुत करीब से देखते हैं. एंड हैव वॉचेस देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और हम उसके दैनिक क्रियाकलापों को बहुत करीब से देखते हैं. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट द टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. इसी कारण से हम उस छोटे जीव के बारे में, उस छोटी चींटी के बारे में इतनी करीब से उसके परिश्रमी होने और समझदार होने जैसे तथ्यों के बारे में बहुत अच्छे से हम जानते हैं. एन आंट uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. चींटी जो है अपने स्पर्श फीलर्स यानी स्पर्श और एंटीना यानी कि अपने बालों का उपयोग ये चींटियाँ जो हैं बात करने के लिए और संदेश देने के लिए करती हैं. वॉचेस अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन ऑन द वॉल. कभी आप चींटियों की लाइन को देखना जो कि दीवार के ऊपर और नीचे आती जाती रहती हैं. एंड ग्रीट्स ऑल द others coming from the opposite direction by touching their feelers. ये चींटियाँ जो हैं ऊपर आते हुए जाते हुए अपने फीलर्स होते हैं, इनके बाल जो होते हैं वो उनसे स्पर्श करने वाले बालों को छू करके अभिवादन करती हैं. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ ants. यहाँ कई प्रकार की किस्मों की चींटियाँ होती हैं. द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस. सबसे ज़्यादा सामान्य प्रजाति की चींटी जो है वह काली और लाल रंग की है. आई हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन. मैं इन चींटियों को अपने बचपन से देखता आया हूँ. बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम. लेकिन मैंने कभी इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और आंट हिल्स. इनके आरामदायक घरों को बॉबी, नेस्ट मीन्स बॉबी या मिट्टी के टीले कहते हैं. आंट हिल यानी कि मिट्टी के टीले कहते हैं. ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस. इनके अंदर कई छोटे छोटे कमरे होते हैं और पैसेजेस यानी कि रास्ते यानी गलियारे होते हैं. इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट्स ले एग्स. इनमें से कुछ कमरों में जो रानी चींटी जो होती है वो अंडे देने का काम करती है. अदर्स आर नर्सरी फॉर द यंग वंस. और अन्य कमरे जो हैं वो शिशु कक्षे होते हैं जिसमें नवजात सूढ़ियाँ पाली जाती हैं, नवजात शिशुओं को पाला जाता है. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स. और जो काम करने वाली कर्मी चींटी जो होती है उनके निवास स्थान अलग होते हैं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. ये चींटियाँ जो हैं ज़्यादा समय अपना भोजन की खोज करने में बिताती हैं. सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड. और कुछ कमरे जो हैं उनमें भोजन कक्ष के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.
भोजन कक्ष के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस। नो सोल्जर्स हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और ये जो सैनिक चींटियाँ जो होती हैं वो कभी भी खाना ढूंढने के लिए नहीं जाती। सोल्जर चींटियाँ कभी भी खाना ढूंढने के लिए नहीं जाती हैं। नो वर्कर और सोल्जर्स और क्लीनर्स हैज़ एवर नो वर्कर और सोल्जर क्लीनर्स हैज़ एवर हार्म्ड ग्रब्स। और ये सैनिक चींटियाँ होती हैं और ये और सिपाही चींटियाँ होती हैं, ये कभी भोजन की तलाश में जाती है और कभी कर्मचारी सिपाही, कोई भी कर्मचारी सिपाही अथवा सफाई करने वाली चींटी किसी भी नवजात शिशु को चोट नहीं पहुंचाते हैं। सो यू सी, इस तरह से आप देखते हैं एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। एक चींटी का जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। ईच डज its sharp share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group। ये चींटियाँ जो होती हैं बड़ी सावधानी से धैर्यपूर्वक काम करती हैं और समूह के किसी भी सदस्य के साथ में ये झगड़ा नहीं करती हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। ये रानी चींटी जो होती है वो पूरी आबादी की माँ होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ये रानी चींटी जो होता है लगभग इसकी आयु 15 वर्ष की होती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इसके पास में दो पंखों के जोड़े होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ इट्स आफ्टर वेडिंग फ्लाइट। लेकिन जब ये अपने विवाह के लिए उड़ान भरती है तो उसके बाद में वो उनको काट कर गिरा देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। ये जो इसकी फ्लाइट जो होती है, उड़ान जो होती है, वो गर्मी के गर्म दिनों की में भरी जाती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट और ड्रॉन हाई अप इन द एयर। ये चींटी जो होती है, रानी चींटी, बिल से बाहर आकर नर चींटी से मिलने के लिए निकलती है और ये इनका मिलन जो होता है वो ऊपर हवा में होता है। ऑन इट रिटर्न्स टू अर्थ। और पृथ्वी पर लौटने पर इट गेट्स ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट लेस एग्स। और पृथ्वी पर आने पर यह अपने पंखों को काट फेंकती है और केवल अंडे देने का काम करती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। ये अंडों को गर्मी पहुंचाती है और उसमें से बच्चे निकल आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। सैनिक सिपाही इनकी रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। और कर्मचारी चींटी इनको खाना खिलाती है और इनकी साफ सफाई का काम करती हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और प्रतिदिन इन्हें हवा खिलाने, व्यायाम करने और धूप दिखाने के लिए बाहर लेकर जाती हैं। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoon and the without food or activity for 3 weeks more। और इसके बाद में 3 सप्ताह के लिए ये चींटी के अंडे जो हैं वो कौए जो होते हैं खोल बन जाते हैं और बिना हवा, बिना खाए या काम किए ये 3 सप्ताह तक रहते हैं। 3 सप्ताह तक देन द कोकुन ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर। फिर ये कोकुन फूटते हैं और उसमें से पूरी चींटी बाहर निकल आती है। नाउ इट्स अ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब इनके शिक्षण और उनकी प्रशिक्षण देने का काम शुरू हो जाता है। पुरानी चींटियों के द्वारा होता है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटी फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। और नई चींटियाँ जो हैं, नई पुरानी चींटियाँ जो हैं नई चींटियों को सफाई करने का, सुरक्षा का, घर बनाने का, सफाई करने का काम सिखाती हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद में द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ द वर्ड्स। तो ये नई चींटियाँ जो होती हैं एक नए संसार में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। एन आंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो द सम अदर क्रिएचर्स। ये चींटी का टीला जो होता है वो केवल ना चींटियों का रहने का स्थान होता है बल्कि कई सारे प्राणियों का घर भी होता है, जैसे बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। इसके अंदर गोब्रेला, निम्न कोटि की चींटियाँ तथा कथिम मक्खी भी रहती हैं। वाई डू आंट्स वांट दीज क्लीन वाट वाई डू आंट्स
वांट दिस एलियन क्रीचर। ये चींटियाँ जो जो होती हैं भारी जीवों को अपने घरों में क्यों घुसने देती हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। To live in their house for several reasons. Some give off smell pleasant to aunt's senses, other give sweet juices, and some are just pet as plaything, like cats and dogs to human being. कुछ चींटियों को इसके कई कारण हैं। कुछ चींटियों के पसंद आने वाली गंध होती है। उनकी मीठ वो अन्य प्राणी जो होते हैं वो मीठा रस भी देते हैं। और कुछ केवल पालतू जानवर जैसे कि आजकल का इंसान जो कुत्ते बिल्ली रखता है, इसी तरीके से वो पेट के रूप में अपने घर में यूज़ करती हैं। हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज आंट्स हैव। मनुष्य जो है चींटियों से बहुत कुछ सीख सकता है। परहैप्स दे हैव, शायद वो सीखता भी है। बट दे हैव नॉट पुट देम लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन वो उसका सही तरीके से सदुपयोग नहीं करना सीखा है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द टाइनी टीचर। हम इस छोटी शिक्षिका से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे हार्डवर्क, कठिन परिश्रम, सेंस ऑफ ड्यूटी, अपने कर्तव्य का कठोर परिश्रम करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, एंड डिसिप्लिन, अनुशासन, क्लीनिनेस, सफाई, केयर, एक दूसरे की परवाह करना, फॉर द यंग वंस, अपने से छोटों की परवाह करना, अबव ऑल और से भी ज़्यादा, फ्रॉम लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और उस सभी के प्रति वफादारी करना सर्वोपरि निष्ठा है। छोटे बच्चों की देखभाल करना और सर्वोपरि अपने घर के प्रति पक्की निष्ठा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। I hope you like this video. Watch my next video. Thank you.